सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थियों, हम नीति शतकम का अध्ययन कर रहे थे और इससे पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने 80 तक के पद्यों का अध्ययन किया था। हम धैर्य पद्धति का अध्ययन कर रहे थे। धैर्यवान जन की प्रकृति, उनके व्यवहार, उनके आचरण का वर्णन हम इस पद्धति के अंतर्गत कर रहे थे और सभी से श्रेष्ठ सत स्वभाव का वर्णन पूर्व के पद्य में कवि के द्वारा किया गया था। अब आगे इसी प्रसंग में हम धैर्यशाली व्यक्ति के आचरण का वर्णन करते हैं कि कैसे ही विषम से विषम परिस्थितियां आए, वह अपने न्यायोचित मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। यथा निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अर्थात नीति निपुणा, नीति को जानने वाले नीति विशारद व्यक्ति निंदन्तु, निंदा करें, यदि वा स्तुवन्तु अथवा वह प्रशंसा करें। यानी जो नीति विशारद हैं, जो नीति के ज्ञाता हैं, जो नीति विद्वान हैं, नियमों को भलीभांति जानने वाले हैं, वे जन चाहे निंदा करें चाहे प्रशंसा करें। लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। लक्ष्मी अर्थात इस मार्ग पर चलते हुए धन दौलत ऐश्वर्य वैभव की प्राप्ति हो व अथवा इच्छा अनुसार वैभव अन्यत्र चला जावे, किसी और के पास ये धन दौलत चली जावे। अदैव वा मरणमस्तु, आज ही मृत्यु हो जावे, वा युगांतरे अथवा युगों के बाद मृत्यु हो। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। किंतु धैर्यशाली व्यक्ति न्यायात् पथः, न्यायोचित मार्ग से पद भर भी, एक कदम भी न प्रविचलन्ति, विचलित नहीं होते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि धैर्यवान व्यक्ति अपने निश्चित मार्ग से जरा भी विचलित नहीं होते हैं और इस मार्ग पर चलते समय कैसी ही परिस्थितियां उनके सामने आए, किंतु वह उस परिस्थितियों से व्यथित नहीं होते हैं। उन परिस्थितियों के चलते हुए वह अपने मार्ग को नहीं त्यागते हैं। तो इस मार्ग में चाहे कोई उनकी निंदा करे या उनकी स्तुति करे, चाहे उन्हें धन दौलत वैभव की प्राप्ति हो अथवा ये जो संपदा है वह नष्ट हो जाए, चाहे इस मार्ग पर चलते हुए तुरंत ही मृत्यु की प्राप्ति हो जाए अथवा युगों युगों तक वो जीवित रहें, फिर भी धैर्यवान व्यक्ति कभी भी अपने न्यायोचित मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, अपने न्यायोचित मार्ग का परित्याग नहीं करते हैं। भग्नाशस्य करंड पिंडित तनोर्म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वा खुविव्रं शं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः तृप्तः तत्पिशीतेन सत्वरम् असौ तेन एव यातः पथा लोकः पश्यत् देवम् एव हि नृणां वृद्धोच्छये कारणम्। प्रस्तुत पद्य के अंतर्गत यहाँ कवि भाग्य ही मनुष्य की उन्नति का कारण होता है, भाग्य ही मनुष्य के पतन का अथवा विनाश का कारण होता है, इसी का वर्णन करते हुए कहते हैं। और एक उदाहरण उन्होंने दिया है चूहे का। उस चूहे के दृष्टांत के माध्यम से भाग्य की बलिष्ठता का वर्णन कवि इस पद्य में करते हुए कहते हैं। भग्नाशस्य करंड पिंडित तनो
म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वा आखु विवरम शम निपतितो नक्तम मुखे भोगिनः। आखु चूहा, नक्तम रात्रि में, विवरम कृत्वा छिद्र बनाकर, बिल बनाकर के, भग्नाशस्य भगन हो गई है आशा जिसकी, अर्थात निराश हुए, करंड पिंडित तन हो और गोलाकार शरीर को बनाए हुए, म्लान इंद्रियस्य मलिन इंद्रियों वाले, भोगिनः सर्प के, म्लान इंद्रियस्य क्षुधा भूख के कारण, क्षुधा के कारण, म्लान इंद्रियों वाले, जीर्ण शीर्ण इंद्रियों वाले सर्प के, भोगिनः सर्प के मुखे, मुख में, श्वम निपतितो श्वम गिर जाता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि चूहा रात्रि में बिल बनाता है और दुर्भाग्य से वह उस बिल में, जिसमें कि पहले से एक सर्प था और वह सर्प जो कि निराश हो चुका था, अपनी मृत्यु को नज़दीक मान रहा था और वह गोलाकार शरीर को बनाए हुए स्थित था, भूख के कारण उसकी इंद्रियां बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई थी। ऐसा वह जो सर्प उस बिल में बैठा हुआ था, वह चूहा बिल बनाकर सीधे उसके मुख में जाकर के गिर जाता है। तृप्तः तत्पिशीतेन सत्वरम असौ तेन एव यातः पथा। और तृप्तः तत्पिशीतेन, उस चूहे के मांस से संतुष्ट होकर, असौ यह सर्प, सत्वरम शीघ्र ही, तेन एव उसी ही, पथा मार्ग से, याते बाहर निकल आता है, उसी मार्ग से चला जाता है। लोकः, हे लोगो, पश्यत देखो, देवम एव भाग्य ही, निर्णाम मनुष्य की, वृद्धौ उन्नति, क्षय और अवनति का कारण होता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि भाग्य ही मनुष्य की उन्नति का, मनुष्य के विनाश का, मनुष्य के पतन का कारण होता है। भाग्य ही सर्वोपरि है। व्यक्ति के भाग्य में, नसीब में जो लिखा है वही उसे प्राप्त होता है। तो इस पद्य में भर्तृहरि जी के द्वारा भाग्य की पराकाष्ठा को चित्रित किया गया है और उसको एक उदाहरण के माध्यम से, एक चूहे के दृष्टांत के माध्यम से समझाया गया है कि चूहा किस प्रकार उस स्थान पर बिल बनाता है जिसके कि नीचे पहले से एक सर्प बैठा हुआ है और वो सर्प किस स्थिति में है, बिल्कुल जीवन से निराश हो चुका है, गोलाकार शरीर बनाए हुए है और भूख के कारण जिसकी इंद्रियां जर्जरित हो चुकी है और ऐसे में वह चूहा उसके मुख में जाकर सीधा गिर जाता है और उस चूहे को खाकर के उस सर्प की क्षुधा तृप्त हो जाती है और सौभाग्य से वह उसी बिल से बाहर निकलकर चला जाता है और उसे जीवन की प्राप्ति हो जाती है। तो कहने का भाव यह है कि मनुष्य भी उसी प्रकार अपने भाग्य के अनुरूप ही कर्मों का फल भोगता है। भाग्य से ही उसकी उन्नति संभव है और भाग्य से ही पतन को प्राप्त करता है। इसलिए भाग्य ही व्यक्ति की उन्नति और अवनति का कारण होता है। इस संदर्भ में व्यक्ति को चिंतित नहीं होना चाहिए, अपितु श्रेष्ठ भाग्य हेतु उत्तम कर्मों को संपादित करना चाहिए। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उदम समो बंधुर्य कृत्वा न अवसीदति। प्रस्तुत पद्य में कवि कहते हैं कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, तो इसलिए मनुष्य को कदापि आलस्य का अवलंबन नहीं लेना चाहिए, अपितु यथोचित पुरुषार्थ करना चाहिए, यथोचित मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। इसी को यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थ महान रिपुः।
शरीरस्थ शरीर में रहने वाला आलस्य ही मनुष्य का महान रिपुः सबसे बड़ा शत्रु होता है। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, अपितु उसके शरीर में विद्यमान है, और वह है आलस्य करना, किसी भी कार्य को कल पर टाल देना, कभी भी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं रहना। तो आलस्य एक ऐसा सबसे बड़ा मनुष्य का शत्रु है जो कि उसके अपने शरीर में विद्यमान रहता है। नास्ति उदम समो बंधुर यम कृत्वा न अपसीदति। उदम समो अर्थात पुरुषार्थ के समान, परिश्रम के समान बंधुर नास्ति, कोई दूसरा बंधु नहीं होता है। यानी आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है, और जो पुरुषार्थ है, परिश्रम है, वह उसका सबसे बड़ा बंधु होता है, वह उसका सच्चा मित्र, सच्चा सहायक होता है। यम कृत्वा न अपसीदति, और जिस उद्योग को करके, जिस पुरुषार्थ को करके मनुष्य कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, व्यथित नहीं रहता है। अर्थात कहने का भाव यही है कि आलस्य मनुष्य का महान शत्रु होता है, क्योंकि यह मनुष्य के शरीर में रहता है और अप्रत्यक्ष होने से इसको जीतना कठिन होता है। आलस्य पे व्यक्ति अपने विवेक से ही नियंत्रण प्राप्त कर सकता है, और अपने आप को परिश्रम में यदि वह प्रवृत्त कर दे तो आलस्य सदैव के लिए दूर हो सकता है। इसीलिए परिश्रम को, उद्योग को, पुरुषार्थ को बंधु बताया गया है कि पुरुषार्थ, उद्योग मनुष्य का बंधु होता है, और यह जो बंधु है अर्थात यह जो पुरुषार्थ है, यह कभी भी नष्ट नहीं होता है। अतः पुरुषार्थी व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है, वह सदैव सुखी रहता है, और इसलिए मनुष्य को आलस्य का परित्याग करके पुरुषार्थी बनना चाहिए, उद्योगी बनना चाहिए, परिश्रमी बनना चाहिए। छिन्नो अपि रोहति तरुः क्षीणो अपि उपचीयते पुनश्चंद्रः इति विमृशन्ते सन्तः संतप्यन्ते न लोकेषु। प्रस्तुत पद्य में कवि कहते हैं कि सज्जन पुरुष कैसी ही परिस्थितियां हों, किंतु वह कभी भी दुखी नहीं होते हैं, कभी भी संतप्त नहीं होते हैं। इसको वृक्ष के उदाहरण के माध्यम से और चंद्रमा के दृष्टांत के माध्यम से समझाते हुए कवि कहते हैं, छिन्नो अपि रोहति तरुः, अर्थात छिन्नो अपि काटा गया भी, तरुः वृक्ष, रोहति फिर से उग जाता है, फिर से वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। क्षीणो अपि उपचीयते पुनश्चंद्रः, और चंद्र है क्षीणो अपि अर्थात कलाओं से क्षीण हुआ भी चंद्र है, चंद्रमा पुनः फिर से उपचीयते वृद्धि को प्राप्त करता है। अर्थात वृक्ष को एक बार काट दिया जाए तो फिर से वह दोबारा से वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, फिर से वह बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार चंद्रमा की जो 16 कलाएँ होती हैं, एक एक करके छीन होती जाती है, और फिर से वह पुनः वृद्धि को प्राप्त करके पूर्णिमा पे पूर्ण चंद्रमा के रूप में परिलक्षित होती है। तो जिस प्रकार काटा गया वृक्ष भी फिर से वृद्धि को प्राप्त कर लेता है, और कलाओं से क्षीण होने पर भी चंद्रमा फिर से विकास को प्राप्त कर लेता है, यह इति विमृशन्ते, इस प्रकार विचार करते हुए संत है सज्जन पुरुष लोकेषु संसार में न संतप्यन्ते, कभी भी दुखी नहीं होते हैं। अर्थात सज्जन पुरुष कभी भी कैसी भी विषम परिस्थितियां उनके सामने आ जाए, वह ये विचार करते हुए कि जिस प्रकार वृक्ष फिर से प्रस्फुटित हो जाता है, फिर से वृद्धि को प्राप्त कर लेता है, कलाओं से क्षीण होने पर भी चंद्रमा फिर से विकास को प्राप्त करता है, इस प्रकार
विचार करते हुए वे ये मानते हैं कि सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। यह आज सुख है तो कल दुख है तो फिर सुख प्राप्त होगा, और यही विचार करके विषम से विषम परिस्थितियों में भी सज्जन पुरुष विचलित नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं, व्याकुल नहीं होते हैं। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और कवि के द्वारा जैसा कि कहा गया कि सदैव धैर्यशाली बनना चाहिए, कैसी विषम परिस्थितियां हों व्यक्ति को कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। इसी उपदेश और इसी संदेश के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।